रहमतहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप जानते हैं शब्बे मेराज की रात एक ऐसी रात है जो इंसानी तकदीरों को बदल सकती है। इस रात की इबादत का अजर उसी को मिलता है जिसको अल्लाह पसंद करते हैं। सिर्फ खास लोगों को ये अजर मिलता है जो अल्लाह का फजल पा सकते हैं। लेकिन इस रात के खास नवाफिल कैसे अदा किए जाएं? आज हम आपको वो तरीका बताएंगे जिसके जरिए आप शबे मेराज के खास नफल आसानी अदा कर सकेंगे। शबे मेराज वो मुबारक रात है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने सबसे अजीम मोज़े का तजुर्बा दिया। ये रात ना सिर्फ इबादत का एक बेहद खास मौका है, बल्कि हमारे गुनाहों की मगफिरत और अल्लाह के करीब होने का सबसे बेहतरीन वक्त है। आज की इस वीडियो में हम आपको शब्बे मेराज के खास नवाफिल अदा करने का मुकम्मल तरीका और इसकी फजीलत बताएंगे। सोचिए अगर आपका एक सजदा इस रात में वो दर्जा हासिल कर ले जो आपके गुनाहों की मगफिरत का सबब बन जाए, तो क्या आप ये मौका खोना चाहेंगे? इस वीडियो का आखिर तक देखें क्योंकि हम आपको वो वजीफा और नवाफिल पढ़ने का तरीका बताएंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से वजू करें और तहारत का ख्याल रखें। शबे मेराज के खास नफल किस तरह पढ़ने हैं, तवज्जो के साथ तरीका सुन लें। ये नफल पढ़ने के बाद कोई भी दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से वो दुआ कबूल होगी। तवज्जो के साथ तरीका सुन लें और दूसरों के साथ सवाब की नीयत से शेयर भी कर दें। एक बात हमेशा याद रखें कि आपने 12 रकत नफल अदा करने हैं। पढ़ने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने नियत कर लेनी है कि 12 रकत नफल अल्लाह की रजा के लिए ये दिल में इरादा कर लेना है और अल्लाह अकबर कहकर अपने हाथ बांध लेने हैं। सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। उसके बाद आपने ताउज पढ़ना है, फिर तस्मिया आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, सूरत फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ने के बाद आपने रकू में चले जाना है। रकू की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, कम अज कम मिकदार 3 मरतबा। उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है और सजदे की तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कम से कम मिकदार 3 मरतबा। उसके बाद आपने दूसरी रकत में खड़े हो जाना है। दूसरी रकत आप बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ मुकम्मल पढ़ें, फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें और रकू में चले जाएं। रकू के बाद आप सजदे में जाएं और अत्तहियात पर बैठ जाएं। अत्तहियात पर जब आपने बैठना है तो आपने मुकम्मल अत्तहियात पढ़नी है और दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ लेने के बाद आपने सलात भी पढ़ लेनी है, लेकिन आपने सलाम नहीं पढ़ना, बल्कि सलात पढ़ने के बाद तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है। तीसरी रकत में जब आपने खड़े होना है तो आपने सना पढ़नी है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। और बिल्कुल वैसे ही नफल अदा करने हैं जैसे 2 रकत पढ़ी थी। और फिर 4 रकत मुकम्मल होने के बाद आपने अत्तहियात में बैठ जाना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है और सलात पढ़नी है, लेकिन सलाम नहीं पढ़ना। हर बार जब आपने 2 रकत मुकम्मल करनी है तो आपने अगली रकत के लिए खड़े हो जाना है और सना लाजमी पढ़नी है। इस तरह 12 रकत आपने पढ़नी है। 12वीं रकत में जब आप अत्तहियात पर बैठेंगे तो दुरूद शरीफ पढ़कर सलात पढ़नी है और सलाम फेरकर 12 नफल मुकम्मल कर लेने हैं। जब आप नफल मुकम्मल कर लें तो ये वक्त है आपकी दुआ की कबूलियत का। इस वक्त आपने सलाम फेरने के बाद 100 मरतबा बैठे बैठे आपने ये अल्फाज पढ़ने हैं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर।
یہ کلمہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اپنے دل میں اپنی مراد رکھنی ہے جو آپ اللہ سے منوانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی برکت کچھ اور ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چھوٹا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے خلوص سے، نیت کے ساتھ۔ جو بھی نیک اور جائز دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک اس بابرکت رات کے صدقے آپ کی تمام جائز حاجات پوری کریں گے۔ دل سے دعا مانگیں، رو کے، گڑ گڑا کے، سجدے میں جا کے اللہ کو منا لیں۔ اس بابرکت رات میں اپنے رب کو منا لیں، اپنی خواہشات پوری کروا لیں، اپنی دعائیں قبول کروا لیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اور بہت خاص لوگوں کو اللہ اپنے سامنے نفل ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ وقت نصیب ہوا ہے تو اس وقت کو ضائع مت ہونے دیں، بلکہ اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو آسان بنائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ثواب کی نیت سے اپنے عزیز رشتہ داروں کو ضرور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔